भाजपा जिला कार्यालय झंझारपुर में की गई है कार्यशाला। आपको बताया कि इस कार्यशाला में जो है वो झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के 7 मंडलों के 25 बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की कार्यशाला हुई है। इसमें बूथ अध्यक्ष और मंडल स्तर के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बच्चा बाबू कामत ने की, वहीं पर संचालक नंद कुमार महतो ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे उद्योग मंत्री और स्थानीय विधायक नीतीश मिश्रा, जबकि भाजपा प्रदेश मंत्री रत्नेश कुशवाहा भी मौजूद रहे और उन्होंने भी लोगों से बातें की और इस कार्यशाला में समझाया। काफ़ी काम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार में बदलाव की बात करते हुए मंत्री ने कहा कि बहुत बदलाव हुई है। यहाँ पे स्वागत, अभिनंदन और विशेष तौर पर बड़ी संख्या में हमारी बहनों को मैं आज देख रहा हूँ और मुझको ये बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इसी कार्यालय में अनेकों बैठक हम लोगों ने की है, लेकिन जो पार्टी का भी जो ध्येय है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी कोशिश है और हमारी संगठन की भी जो संरचना है कि महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व मिले, उस दिशा में आप सभी बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में और हमारे मीडिया के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण। आप सब ने संगठन के बारे में सुना। तिवारी जी लगातार अयोध्या धाम से आके हम सबके बीच में प्रयास करते जा रहे हैं कि कैसे संगठन के कार्यों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सुचारू रूप से व्यवस्थित करें। उसकी गिनती नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि बिहार के जो 10 प्रथम विधानसभा थे उसमें हमारा स्थान भी रहा पिछले बार की मन की बात में। तो पिछली बार जितना रहा, इस बार हमको लग रहा है कि इस बार हमारी तैयारी और बेहतर है। तो इस बार 27 तारीख को होना है। तो 27 तारीख को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात को हम सुनेंगे, तो मुझको आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि पिछले महीने की तुलना से कहीं ज़्यादा इस बार मन की बात की उपस्थिति आप सबों की होगी, बूथ पर होगी। और ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और लगातार प्रधानमंत्री जी विगत 11 वर्षों से देश को संबोधित कर रहे हैं। गर्व महसूस हुआ हम सबों को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में झंझारपुर का भी और सुखेत का उन्होंने उल्लेख किया। हम सबको गौरव मिला, जिसका जिक्र भाई रत्नेश कुशवाहा जी ने अभी किया, कि प्रधानमंत्री जी का स्वागत हम लोग अपनी भूमि, अपने विधानसभा क्षेत्र में करने का सौभाग्य मिला और यहीं से पूरे दुनिया को उन्होंने आतंकवाद पर बहुत ही कड़ा और कठोर संदेश दिया। और आप सब जानते हैं कि उसी के बाद ऑपरेशन सिंदूर का जिस ढंग से सफलतापूर्वक संचालन भारतीय सेना ने किया, तो इसी मिट्टी से और हमको लगता है अभी 2 दिन पहले जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था, तो पुनः उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि पूरे दुनिया को संदेश देने के लिए उन्होंने बिहार की भूमि को ही चुना। और हम लोग के लिए गर्व का विषय है कि मिथिला की भूमि से आके उन्होंने पूरे दुनिया को उन्होंने भारत के रुख को स्पष्ट किया कि आतंकवाद पर भारत कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। झंझारपुर में गृह मंत्री का आगमन, झंझारपुर में प्रधानमंत्री का आगमन साधारण बात तो नहीं है। वित्त मंत्री जी का आगमन, निर्मला सीतारमन जी आई थी, वित्त मंत्री का आगमन, तो इस तरह का मतलब ये सौभाग्य हम सबों को मिला कि अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में, अपने झंझारपुर में हम लोगों ने इन तीनों का स्वागत करने का हमको अवसर मिला। 400 रुपए से 1100 रुपए किया गया पेंशन और इसमें अपने राज्य में 1 करोड़ 11 लाख लोग लाभान्वित होने वाले हैं। 400 से 1100 जो 6 तरह के जो पेंशन दिए जाते हैं, आपके आसपास भी होगा। बात करें बिहार में तो 1 करोड़ 67 लाख और पूरे जो उपभोक्ता हैं 1 करोड़ 87 लाख के आसपास, उन सबको लाभ मिलना है। लेकिन 125 यूनिट खर्च करने वालों की संख्या लगभग 167 लाख है। जिसके पास स्मार्ट मीटर लगे उसको कैसे? सबको हो जाएगा, आप चिंता ना करें। सारी चिंता सरकार ने और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कर लिया। आप बिहार का नेतृत्व ऐसे सबल हाथों में है कि आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है और देश का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में है कि आप निश्चिंत रहें कि हम और आप सबों के कल्याण के, देश के प्रगति के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लगातार अस्पताल झंझारपुर आना, कोई नहीं आ रहा था। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लाना, ऑक्सीजन सिलेंडर लाना, वैक्सीन का कैंप लगवाना, कैसे लोगों को वैक्सीन मिले, कोई बाहर है, बच्चों जो बाहर से आ रहे हैं उनको लगे, बुजुर्गों को लगे। हम लोग सब भूल चुके हैं
धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि आज हम और आप सब स्वस्थ और सुरक्षित हैं, तो किसी को वो लॉकडाउन याद ही नहीं आता है। आज अखनो छे जे लगातार हम प्रयास में अखन 3-4 टा पैघ काज और आबि रहल छी झंझारपुर ले। हमको देखिए कभी कभी विडंबना क्या होता है हम लोग के जीवन में, सार्वजनिक जीवन में। झंझारपुर में एक औद्योगिक क्षेत्र है बहुत पुराना। 80 के दशक में वहां पे एक पेपर फैक्ट्री की कल्पना रखी गई। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी उस समय सरकार में थे, यहाँ के विधायक थे। एक फैक्ट्री लगना शुरू हुआ, मशीन उशीन आई, सरकार बदल गई। सरकार बदल गई तो जो मशीन जैसे रहा वैसे ही रहा, खुला ही नहीं। क्योंकि सरकार उनकी आई जिनको विकास से चिढ़ मचता था, जिनको उद्योग से चिढ़ मचता था। और इस झंझारपुर में आप समझिए कि 90 के बाद से आज तक, और विशेष तौर से हमारे मीडिया भाई लोग, हर एक बार चुनाव में क्या पेपर मिल इस बार का मुद्दा रहेगा। झंझारपुर के लोगों में चर्चा, पेपर मिल की सुध कौन लेगा। आज वहां पर 55 करोड़ का उद्योग विभाग से नए उद्योग का संरचना बन रहा है। ये काम हमने 10 महीने में कर दिया। अब आप इसकी चर्चा ही नहीं करेंगे। काम कैसे नहीं हुआ बताइए। पहले पटना जाने में कितना टाइम लगता था बताइए, कोई बताइए। 10 साल पहले 10 घंटा। अच्छा, और एक चीज और सोचिए, अपने यहाँ सबसे दूर लोखी है। उधर से लोग मधुबनी जाता था तो रात में रह जाता था। गलत नहीं कह रहे। कलेक्टेरिएट में काम होता था तो वहां के लोग रात में रह जाते थे कि कल भिनसर में 10 बजे डीएम ऑफिस में काज है। गलत तो नहीं कर रहे। और आज बताइए, अब जा रहे हैं, आप पट्टा से आज आए, आप पट्टा से जाएंगे, 2-3 और बैठक आप करेंगे। तो बदलाव कैसे नहीं हुआ है। बदलाव के आप ठीक है, घर घर अनाज जा रहा है, बिजली जा रहा है, गैस जा रहा है, पेंशन मिल रहा है, बिजली मुफ्त है, ये सब भी है। लेकिन 20 वर्ष, और हम इसलिए कह रहे हैं कि आप अहीं सबके बदौलत जखन पहिल बेर चुनाव जीतलो झंझारपुर विधानसभा, मतलब पुराना विधानसभा, लखनऊ मधेपुर के लोग उस समय आप लोग मधेपुर विधानसभा थे। आदरणीय नीतीश कुमार जी के पहिल मंत्रिमंडल में काज करे के सौभाग्य भेटल 2005, और अभी 2025 में भी उनके साथ है। 20 वर्ष में सरकार ने क्या किया है मैंने नजदीक से देखा है। बिहार को बदलते हम लोगों ने देखा है, और खास तौर से जो हम लोग की पीढ़ी है, हम लोगों ने देखा है बिहार की बर्बादी को। आचार संहिता नहीं लगता है। झंझारपुर के विकास के लिए जितना काम हो सकता है, विश्वास कीजिए हम दिन रात लगे हुए हैं कि हम जितना भी कर सकें। बहुत जल्दी आपको 630 सीट का, जो मधुबनी जिला में नहीं है, ऑडिटोरियम लखनऊ के प्रखंड कैंपस में सैंक्शन करके दे रहे हैं। झंझारपुर में ठीक ठाक रहा तो अगले महीने में सहकारिता मंत्री जी के साथ आके कोल्ड स्टोरेज का शिलान्यास हम लोग करने वाले हैं। झंझारपुर नगर परिषद में जो जल जमाव की समस्या है, अस्थायी निदान के लिए 162 करोड़ की योजना की मंजूरी पर लगे हुए हैं। ये सब अभी ऐसे बहुत काम है। अभी आप खैरा भदवार पुल कह रहे थे, परतापुर का भी पुल स्वीकृत होने वाला है। तो जो मेरा काम हम कर रहे हैं। उन्होंने जो है काफ़ी कामें गिनवाई और बताया कि झंझारपुर में क्या क्या काम हुई है और कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अगर भाजपा का हर कार्यकर्ता 100% मेहनत करे तो 2025 में एनडीए की जीत तय है और हम और भी बेहतर कर सकते हैं। तो ये थी खबर झंझारपुर से। मिलते अगले खबर में सोहेल अख्तर, आप देख रहे थे जन जन न्यूज़। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। मिलते अगले खबर में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।